गाइस, मालती के पिता और भाई जो बोलते थे कि मालती के चैनल से जो पैसा आता था उसे बिसड़ू लेता था, मालती एक पैसा नहीं पाती थी और वही पैसे से जो गाड़ी और गहना खरीदा गया था वो मालती के चैनल के पैसा था। तो गाइस, ये झूठा है, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों और सारी बात इन लोगों की झूठ है। जैसे ये लोग झूठा आरोप लगाए हैं बिसड़ू के ऊपर दहेज वाला, वैसे इन लोगों की सारी बात झूठी रहती है। सच क्या है गाइस, हम दिखाते हैं आप सबको और प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि सच क्या है। मालती के चैनल का पैसा कहाँ आता था और क्या होता था, कौन लेता था, पूरी सच्चाई है इस वीडियो में, रिकॉर्डिंग के साथ है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। सब गाइस, सबसे पहले आप सब इस छोटे से रिकॉर्डिंग को सुनिए। तो सुनिए गाइस। बिसड़ू राज को कोई नहीं पाएगा क्योंकि बिसड़ू राज नाम नहीं, एक ब्रांड है जो कि एक बार मुंह से बोलती थी कि ये चीज चाहिए, तुरंत पैसा निकाल के देता था कि लेके आओ। और कौन कहता है कि तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आता, तुम्हारे चैनल से पैसा नहीं आता? तुम्हारे चैनल से पैसा आता है, मेरे खाते में आता है, मैं निकाल के ले जाके तुमको देता हूँ। कहने की बात नहीं है। मैं पहले भाभी बोलता था, अब तुम्हारे लिए तन को इज्जत नहीं है क्योंकि भाई को मेरे अकेला छोड़ के तुम चली गई और पता नहीं जिएगा कि मरेगा, किस स्थिति में रहेगा तुमको तो ये नहीं पता। तुमको तो बस प्यार था, तुम चली गई, ये कहाँ जाएगा? तो गाइस, आप लोगों ने सुना ना कि अमरनाथ क्या बोल रहे हैं। ये सच है गाइस कि अमरनाथ के खाते में पैसा आता था। कितनी बार तो इसका वीडियो भी बना है, कितना पैसा ले जा करके दिए हैं। शॉर्ट वीडियो में भी मालती बताई है और दिखाई भी है पैसा का। जो एक वीडियो मालती का वायरल हुआ था गाइस, आप लोग देखे थे, पैसा ले ली थी हाथ में, वो पैसा अमरनाथ ही ले जा करके दिए थे मालती को। वो पैसा बिसड़ू नहीं लेते थे। मालती के चैनल का पैसा कभी बिसड़ू नहीं लिया था, ना तो कभी हिसाब लिया था। वो पैसा क्या होता था, मालती हमेशा अपने मायके में खर्च करती थी, मायके वालों के लिए खर्च करती थी, तभी मालती पूज उठी थी, मालती सबको अच्छी लगने लगी थी। जब तक मालती के पास पैसा नहीं था ना, तब तक मायके वाले पूछते नहीं थे। जब मालती के लगे पैसा हो गया, समझ में आ गया सबको कि मालती के पास तो काफी पैसा आने लगा है और मालती के पास जाने से हम लोगों का फायदा है, तब मालती को सब लोग पूछने लगे। तब मालती सबकी बहन हो गई और सबकी बेटी हो गई। पहले मालती को कोई नहीं चाहता था, तब मालती के लिए केवल बिसड़ू ही था। जब गरीबी समय थी, भगा के लाया था सिर्फ एक कपड़े में, तब कोई नहीं था। आज पिता और भाई खड़े हो गए हैं बिसड़ू को निचोड़ने के लिए। पहले तो मालती निचोड़ी, ऐसे निचोड़ी कि आज तक निचोड़ ही रही है। खुद तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उसके भाई और पिता निचोड़ रहे हैं। चाचा जी, जो भी जानकारी लेनी हो मालती के बारे में ना, तो सबसे पहले अपने बेटे से पूछो कि मालती कैसे रहती थी बिसड़ू के घर में। एक रानी की तरह रहती थी, नौकरानी की तरह नहीं, रानी की तरह रहती थी तुम्हारी बेटी उनके घर में। नौकर तो बिसड़ू बना हुआ था, मालती नहीं। और जो भी पैसे वाली बात बार बार तुम लोग उठाते हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि ये दुनिया को पता है कि जो मालती के चैनल से पैसा आता था ना, वो मालती अपने पास रखती थी। तो मालती किसी को देती नहीं थी, ज्यादातर अपने छोटे भाई को देती थी। पहली बार गाइस, आज हम बता दे रहे हैं आप सबसे, पहली बार जब निरहू चैनल चालू हुआ था निरहू का, निरहू के पास फोन नहीं था, बिसड़ू ही फोन खरीद के दिया था निरहू को। बिसड़ू ही चैनल चालू किया, बिसड़ू ही मेहनत किया था उस चैनल में, तब जाकर के आज बड़े यूट्यूबर बने हैं निरहू। जो आज चिपिर चिपिर बात करते हैं ना, वो सब बिसड़ू की देन है, जो आज सब घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। और चाचा जी, आप भी अपना होश ठिकाने रखो, इतना ज्यादा माया में मत फंसो। किसके लिए इतना लड़ रहे हो? बेटे के लिए, बहू, किसके लिए कर रहे हो इतना? जब इस दुनिया को छोड़ोगे ना, तो कोई साथ देने वाला है नहीं। तो अगर इंसाफ लड़ रहे हो तो सिर्फ इंसाफ ही लड़िए, गलत पे रास्ता पे कदम मत रखिए। और गलत कर रहे हैं आप, कौन सा इंसाफ लड़ रहे हैं? कौन सा इंसाफ? अगर इंसाफ ही लड़ना है तो सबसे पहले दहेज वाला केस आप हटाइए, उसके बाद जो केस लगा है, जो धारा लगा है बिसड़ू के ऊपर, उस पर लड़ाई लड़िए। लेकिन दहेज वाला वापस लीजिए।
बोलिए कि हम दहेज नहीं दिए थे, विष्णु दहेज के लिए नहीं मारता था, मेरी बेटी को दहेज नहीं मांगता था। बोलिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं ना। क्या बोलते हैं कि मैं धर्म की राह पे चलता हूँ। अरे चाचा जी, हंसी आती है आपके बात पे, हंसी आती। कौन सी धर्म की बात करते हैं आप? कौन सी धर्म की बात है ये? आप भी माया में लपेटे हुए हैं, तगड़े में। महादेव को बुला करके क्या समझना चाहते थे आप? क्या समझना चाहते थे? विष्णु आपका दामाद है ना, तो विष्णु से समझ लेते। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो जो होगा वो महादेव से होगा, विष्णु से तो होगा नहीं। वो भी महादेव बोला है कि मैं कितनी बार गया था, लेकिन वो माने नहीं। अब किस बात से नहीं मान रहे हो, ये तो महादेव भी नहीं बताए कि आखिर तुम्हारी क्या मांग है, क्या शर्तें हैं जो नहीं पूरी हो रही है। महादेव नहीं पूरा कर रहा है, क्या मांग है? तो तुम लोग जिस चीज के भूखे हो ना, ये मत समझो कि ये पब्लिक की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, सबकी आंख खुली हुई है। सबको पता है कि क्यों केस वापस नहीं ले रहे हो, क्यों विष्णु को जेल से नहीं ले आ रहे हो, सबको पता है। धार्मिक इंसान हो ना, धर्म की राह पे चलते हो ना। बुरा लग रहा होगा मेरी बात, तो गाइस जिसको बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, उससे माफी चाहते हैं। क्या करें, सच है तो कड़वा तो लगेगा, मिर्ची तो जरूर लगेगी। सच में हमेशा तीखा रहता है, कड़वा रहता है, और यही सच्चाई है कि विष्णु अगर आज तक नहीं आया जेल से बाहर ना, तो यहाँ पर सब पैसा का खेला है। आज अगर महादेव मालती के पिता का शर्त मान जाएगा इस ना, तो कल विष्णु जेल से बाहर होंगे। लेकिन महादेव शर्त तो मान रहा नहीं, क्योंकि वो भी माई भी कम नहीं है, वो भी लालची है प्रॉपर्टी का, तो वो शर्त मान नहीं रहा है। जब वो शर्त मान नहीं रहा है, तभी मालती के पिता बोलते हैं कि महादेव खुद नहीं चाहता कि विष्णु जेल से बाहर आए, क्योंकि मालती के पिता को ये बात पता है कि अगर महादेव शर्त मान जाएगा तो मैं विष्णु को जेल से बाहर लेकर आऊंगा, और ये हो नहीं रहा है। तो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो रही, मैं यहीं पे बंद करती हूँ। फिर लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, और उसमें भी बहुत ज्यादा सच्चाई है, दिखाएं। तो गाइस, अपनी वीडियो मैं यहीं पर बंद करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, जय श्री राम।